أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम हरूफ की 3 अक़साम सीखेंगे। वो तीनों अक़साम कौन सी हैं? हरूफ़े शजरिया, हरूफ़े सफ़ीरिया और हरूफ़े लिफ़िया। इनमें कौन कौन से हरूफ शामिल हैं और इनकी अदायगी हमने कैसे करनी है, इनका मखरज भी आज सीखेंगे कि ये हरूफ कहाँ से अदा होंगे, और फिर हम इनकी मश्क करेंगे कि इनको हमने कैसे अदा करना है। सबसे पहले हरूफ़े शजरिया के बारे में। हरूफ़े शजरिया में 3 हरूफ शामिल हैं, शीन, जीम, या। इन तीनों हरूफ की अदायगी कैसे होगी? जब ज़बान का दरमियान इसके मुकाबिल तालु से लगे तो तीनों हरूफ अदा होंगे। तीनों का मखरज एक ही है। जब हम इनको अदा करेंगे तो हमारी ज़बान का दरमियान ऊपर तालु की जानब उठेगा। अब हम इसकी मश्क कर लेते हैं। हमज़ा ज़बर शीन अश, हमज़ा ज़ेर शीन इश। इस तरह जब हमने इनको अदा किया तो हमारी ज़बान का दरमियान ऊपर तालु की जानब उठता हुआ फ़ील हुआ। उसके बाद हैं हरूफ़े सफ़ीरिया। इन्हें सीटी वाले हरूफ भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम इनको अदा करते हैं तो इनकी सिफ़त है कि जब ये अदा होते हैं तो इनको अदा करते वक्त सीटी की सी आवाज़ आती है। इसमें भी 3 हरूफ शामिल हैं, ज़ा, सीन, सौद। ये तीनों हरूफ हरूफ़े सफ़ीरिया में शामिल हैं, ज़ा और सीन और सौद। सौद को हमने थोड़ा मोटा करके भी अदा करना है। अब हम देखते हैं कि इनकी अदायगी कैसे होगी। ज़बान की नोक सनाया सुफला के टकराने के साथ साथ सनाया उलिया से भी लगे तो ये हरूफ अदा होंगे। सनाया सुफला कहते हैं नीचे वाले सामने वाले 2 दांत, और सनाया उलिया कहा जाता है ऊपर वाले सामने वाले 2 दांतों को। हमारी ज़बान दोनों दांतों को आपस में मिलाना है। ज़बान पहले नीचे वाले 2 दांतों के साथ टकराएगी और फिर साथ ही साथ ऊपर वाले 2 दांतों से भी टकराएगी तो ये हरूफ अदा होंगे। और जब ये अदा होंगे तो सीटी की आवाज़ के साथ ये अदा होंगे। अब हम इनको अदा करके इनकी मश्क कर लेते हैं ताकि आपको इनका मखरज अच्छे से मालूम हो सके, क्योंकि जब हम इनको साकिन करके अदा करेंगे तो इसका मखरज आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हमज़ा ज़बर सीन अस, हमज़ा ज़ेर सीन इस, हमज़ा पेश सीम उस। देखिए जब हम इनको साकिन करके अदा कर रहे हैं हमज़ा के साथ तो इनका मखरज बिल्कुल वाज़े हमें मालूम हो रहा है। हमारी ज़बान नीचे वाले दांतों के साथ टकराने के साथ साथ ऊपर वाले दांतों के से भी टकरा रही है। अब उसके बाद हैं हरूफ़े लिफ़िया। इनको नरमी वाले हरूफ भी कहा जाता है। इसमें भी 3 हरूफ शामिल हैं, था, ज़ाल, वो। था, ज़ाल, वो। इनको हमने नरमी से अदा करना है। इनको अदा करते वक्त सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वा जो है वो हरूफ़े मुस्तालिया में से भी है, इसको थोड़ा मोटा करके भी अदा करना है। अब हम इनकी अदायगी जान लेते हैं कि ये कहाँ से अदा होंगे। जब ज़बान की नोक सनाया उलिया के अंदरूनी किनारों से लगे। सनाया उलिया ऊपर वाले सामने वाले 2 दांत, और जब हमारी ज़बान की नोक ऊपर वाले सामने वाले 2 दांतों के किनारों से लगेगी तो ये हरूफ अदा होंगे। अब हम इनकी मश्क कर लेते हैं। अब हम इन हरूफ को साकिन करके इनकी मश्क करेंगे, क्योंकि इस तरह हमें इनका मखरज अच्छे से मालूम हो जाएगा। हमज़ा ज़बर सा अस। देखिए जब हम इसको साकिन करके पढ़ रहे हैं तो हमारी ज़बान की नोक जो है वो ऊपर वाले सामने वाले 2 दांतों के किनारों से लग रही है। अस, हमज़ा ज़बर ज़ाल अज़, हमज़ा ज़बर वो अव। तीनों हरूफ को एक ही तरह अदा करना है। सिर्फ वो जो है उसको हमने मोटा करके भी पढ़ना है, क्योंकि वो जो है हरूफ़े मुस्तालिया का भी हिस्सा है, यानी ऐसे हरूफ जो मोटे करके पढ़े जाते हैं।
امید کرتی ہوں آج ہم نے جو حروف سیکھے، حروف شجریہ، حروف صفیریہ اور حروف لثویہ، ان تینوں میں حروف شجریہ میں بھی 3 حروف شامل ہیں، حروف صفیریہ میں بھی 3 حروف شامل ہیں اور حروف لثویہ میں بھی 3 حروف شامل ہیں، اور ان کا مخرج بھی ایک ہی ہے، یعنی حروف شجریہ میں جو 3 حروف ہیں ان تینوں کا مخرج ایک ہے، اور حروف لثویہ میں جو 3 حروف ہیں ان میں بھی تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، اور حروف لثویہ میں جو 3 حروف ہیں ان تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ان کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سے آخر میں ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔